हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 6.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इफ इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। हम लेते हैं एक यहां पर ये लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। ये कितना एंगल दे रखा है? 64 डिग्री। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। आ गया, कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस करिए। आगे प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं हम लोग। ये प्रोड्यूस कर दिया हमने, ये प्रोड्यूस कर दिया। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, पी पॉइंट तक ले गए। कहां तक ले गए? पी पॉइंट तक ले गए। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से एक डायग्राम बनाइए। बना दिया हमने। अब कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है एक रे, कौन सा? वाई क्यू। मान लीजिए ये है वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या मीन्स होता है? अब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया। अगर ये एंगल हम ए माने तो ये भी ए के बराबर ही होगा। समझ में आया? ये एंगल ए है तो ये भी हो गया, यानी बराबर हो गया। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। हमें एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट ये दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक तो ये दे रखा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट पी, ड्रॉ द फिगर गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई बाइसेक्ट वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। और यहां लिखा है एक और है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। चलो गिवन हो गया। टू फाइंड, फाइंड क्या करना हमें? फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। दो एंगल हमें निकालने हैं। चलो भाई फाइंडिंग चालू करते हैं हम। फाइंडिंग चालू कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाइसेक्ट है। और 1 2 3 ये तीनों एंगल को अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्स वाई पी है ये एक लाइन है। एक्स वाई पी क्या है? एक लाइन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑन लाइन एक्स वाई पी भी ले लो, चाहो डाउट हो तो एक्स वाई पी कर दो। एक्स वाई पी 64 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? बाई लीनियर पेयर से हो जाएगा। ठीक, 64 ए सारे सम 180 डिग्री होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ए और ए मिला के हो गया 2a और ये 64 उस तरफ गया तो हो गया 64। 2a इक्वल टू 64 माइनस कर देंगे हम इसमें, 116 डिग्री हो गया। a इक्वल 116 अपॉन 2। अब 2 से इसे काट दीजिए तो 58 डिग्री आ गया। a आ गया हमारा 58 डिग्री, a हमारा 58 डिग्री आ गया। ठीक है, अब
हमें देखना है क्या क्या फाइंड आउट करना था मुझे, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब ये ए कितना है 58 है, तो एक्स वाई क्यू सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल एक्स वाई क्यू क्या होगा, इस एंगल और ये एंगल दोनों का सम होगा, तो हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना दे रखा है, जेड वाई क्यू ये दे रखा है ए कितना है 58 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 12 2 122 डिग्री आ गया एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री। एक एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो सबसे पहले क्यू वाई पी निकालो, क्यू वाई पी ये भी ए है, यानी एंगल क्यू वाई पी इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है भाई 58 डिग्री है, वो हम 58 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया। अब एंगल क्यू वाई पी इजिकल टू 58 डिग्री हो गया। अब कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल निकालना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स का अर्थ होता है इस एंगल को छोड़ के 360 में से जितना बचा वो लिखना है, यानी 360 में से ये एंगल को क्या कर देना, माइनस कर देना है, रिफ्लेक्स आ जाएगा। रिफ्लेक्स का यही तरीका होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इजिकल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये हमारा आंसर। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये था एक्स वाई पी, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार हम फिर समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। गिवन दे रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट का अर्थ होता है कि ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर इधर एंगल ए है तो इधर भी एंगल ए होगा। ये क्लियर हो गया। अब टू फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, दो चीज हमें निकालना है, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल निकालना है। तो एक तो एंगल 64 दे ही रखा है, अगर हमें ए एंगल मिल जाए तो हम जोड़ देंगे और एक्स वाई क्यू निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक एंगल बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बताइए, तो क्यू वाई पी निकालने के लिए ए है, अगर इधर का ए मिल गया तो ये भी ए ही है, सेम एंगल है दोनों। क्यों एंगल है, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में। ठीक है, अब हमने लिखा ऑन लाइन एक्स वाई पी एक लाइन ले लिया, तो एक लाइन के ऊपर का जितने भी एंगल होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर के बाद। ठीक, हमने तीनों एंगल लिखा 64 ए और इक्वल 180 लिख दिया। हमने इसे सॉल्व किया, ए और ए 2a हो गया, 64 उस तरफ गया माइनस हो गया, घटाने पर यह आया, 2 को डिवाइड किया तो यह आया, और a इक्वल टू हो गया 58 डिग्री। अब यानी 58 ये भी हो गया और 58 ये भी हो गया। अब हमें एंगल निकालना था एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना था। ये 64 है, ये 58 है, इन दोनों को जोड़ दो एंगल निकल आएगा। हमने जोड़ करके एंगल निकाल दिया। अब हमें एंगल दूसरा निकालना था रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल तब निकाल पाएंगे जब पहले उस एंगल को आप निकालेंगे, यानी एंगल क्यू वाई पी पहले निकालिए। तो एंगल क्यू वाई पी ए दे रखा है और ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 58, तो एंगल क्यू वाई पी हमारा 58 मिल गया। अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए क्या करना होता है, 360 में से उस एंगल को हमें माइनस करना होता है। हमने 360 में से 58 माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।